अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा शाही टुकड़ा। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह बे औलाद मर गया। उसकी मौत पर सब वजीर और अमीर सर जोड़कर बैठ गए कि क्या किया जाए, किसको बादशाह बनाया जाए। सबसे पहले वजीर आजम ने उठकर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह मुझे बनाया जाए क्योंकि मैं वजीर आजम हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बादशाह लावल्द मर जाए और उसका वजीर आजम बादशाह बन जाए। एक अमीर ने कहा, वो वजीर आजम से बहुत जलता था, तो फिर किसे बनाया जाए। किसी ने सवाल किया, क्यों ना हम कुरानदाजी कर लें, जिसके नाम का कुरान निकल आएगा उसे बादशाह चुन लिया जाएगा। एक वजीर ने मशवरा दिया, ये बादशाहत का मसला है, कोई खेल नहीं है। एक अमीर ने मुंह बनाकर कहा, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो फिर सोच समझ लो, उस वजीर ने बुरा मानकर कहा। सब सोच में डूब गए, लेकिन किसी के जहन में कोई बात ना आ सकी। जब कोई भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो एक अमीर ने कहा, क्यों ना हम अपने वतन के कुछ अक्लमंद लोगों को मशवरे के लिए यहाँ बुला लें। ये बात सबको अच्छी लगी और अजलास दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया गया। दूसरे दिन तकरीबन 50 अक्लमंद लोगों को बुलाया गया। अब ये सब लोग सर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि बादशाह किसे बनाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक किसी नतीजे पर ना पहुंच सके, यहाँ तक कि रात हो गई और अजलास तीसरे दिन पर मुलतवी हो गया। इसी तरह मुतवतर 7 दिन तक अजलास होता रहा। आखिरकार एक बहुत ही बूढ़े शख्स को एक अनोखी तदबीर सूझी। उसने सर ऊपर उठाया और कहने लगा, प्यारे भाइयों, मेरे जहन में एक नई तरकीब आई है। अगर तुम उसे पसंद कर लो तो आनन फानन में बादशाह चुना जा सकता है। आप बताइए, अगर तरकीब काबिल कबूल हुई तो हम सब जरूर मान लेंगे। एक वजीर बोला, मेरे पास एक सफेद पत्थर का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर किसी संग तराश से लफ्ज बादशाह लिखवा लिया जाए। मैं आज रात को वतन के किसी हिस्से में यह टुकड़ा फेंक दूंगा। फेंकने से पहले मुल्क भर में ऐलान कर दिया जाएगा कि इस किस्म का एक टुकड़ा फेंका जाने वाला है, लिहाजा जिसको भी वो टुकड़ा मिल जाए उसे बादशाह बना लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? एक अमीर ने चिल्लाकर कहा। क्यों, इस तरकीब में क्या खराबी है? दूसरे अमीर ने कहा, बड़े मियाँ ये टुकड़ा उठाकर खुद ही ले आएंगे, क्योंकि इनको तो मालूम ही होगा कि टुकड़ा किस जगह फेंका गया है। बूढ़ा ये बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, मुझे बादशाह बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर मैं टुकड़ा लाऊं तो मुझे बादशाह तस्लीम ना किया जाए। बूढ़े के अल्फाज में सच्चाई थी। सबने उसकी तजवीज को कबूल कर लिया। तजवीज वाकई अनोखी और बहुत जोरदार थी। पत्थर के टुकड़े पर एक संग तराश के जरिए लफ्ज बादशाह खुदवाया गया और फिर उस पर बादशाह की मोहर भी लगा दी गई ताकि कोई नकली पत्थर उठाकर ना ले आए। शाम के वक्त पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया गया। लोग ये ऐलान सुनकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस तरीके से बादशाह चुनने का ये उनकी जिंदगी में पहला इत्तेफाक था। वो हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद पत्थर का खुशकिस्मत टुकड़ा उन्हें मिल जाए। बूढ़ा टुकड़ा लेकर अपने घर चला आया। उसने तमाम अमीरों और वजीरों को हिदायत कर दी थी कि उसका कोई पीछा न करे। बूढ़ा आदमी रात के वक्त उठा। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। पत्थर ढूंढने के लिए तो उन्हें सुबह सवेरे निकलना था। बूढ़ा घर से निकलकर एक सिमत में चल खड़ा हुआ। वो चलता रहा। जब उसके कानों में मुर्गे के अजान देने की आवाज आई तो उसने पत्थर को दाएं हाथ में पकड़ा और पूरी कुव्वत से घुमाकर जिस कदर दूर फेंक सकता था फेंक दिया। अब उसे खुद भी मालूम ना था कि पत्थर कहाँ है। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ मुंह अंधेरे ही लोग बूढ़े के घर के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि बूढ़ा सुबह सवेरे उनके सामने पत्थर फेंकेगा। वो बहुत देर तक उसके घर से निकलने का इंतजार करते रहे। उन लोगों में सिर्फ आम लोग ही नहीं थे, बल्कि शाही महल के भी कई आदमी शामिल थे। कुछ वजीर और अमीर भी आ गए थे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, लोगों, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों जमा हो? सारे मजमे ने मुड़कर देखा तो वहाँ बूढ़े को खड़ा पाया। वो उसे वहाँ देखकर हैरान रह गए। मैं पत्थर का टुकड़ा यहाँ से बहुत दूर किसी जगह फेंक आया हूँ और अब तो मुझे भी मालूम नहीं है कि टुकड़ा किस जगह गिरा है। जाओ और जाकर उसे ढूंढ लो। जिसकी किस्मत में बादशाह बनना लिखा है वो उसे मिल जाएगा। ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। कई कमजोर लोग तो लोगों के पांव के नीचे कुचले गए। देखते ही देखते सब लोग वहां से गायब हो गए। बूढ़ा अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौंक उठा। अंदर एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे 3 आदमी और भी थे। ए बुढ़े, 1 मिनट के अंदर अंदर बता, पत्थर का टुकड़ा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम भी होता तो भी ना बताता, क्योंकि ये मुल्क और कौम से गद्दारी होती। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं, बता वरना उल्टा लटका दूंगा। मैं नहीं जानता। ये इस तरह नहीं बताएगा, इसे उल्टा लटका दो, उसने गरज कर कहा।
तीनों आदमियों ने उस खौफनाक चेहरे वाले आदमी के हुक्म की तामील की और बूढ़े को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। 1000 कोशिशों के बाद भी वो उससे मालूम ना कर सके। बूढ़ा बताता भी गया, उसे तो खुद मालूम नहीं था। चारों को इस कदर गुस्सा आया कि वो बूढ़े को उसी हाल में छोड़कर घर से निकल गए। उनके जाने के बाद बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा ताकि कोई उसे आकर खोल दे, लेकिन वहां कौन था जो आकर उसे खोलता। सब तो पत्थर की तलाश में गए हुए थे। एक कुम्हार सुबह सवेरे उठा, उसे एक दुकान पर मिट्टी के बर्तन पहुंचाने थे। उसने अपने गधे पर बर्तन लादे और घर से निकल खड़ा हुआ। उसने देखा कि लोग इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। सारे शहर में खलबली सी मची हुई है, कोई इधर भागा जा रहा है तो कोई उधर। उसे याद आ गया कि सब लोग बादशाह बनने के शौक में पत्थर ढूंढते फिर रहे हैं। उसने एक सर्द आह भरी और ये कहकर गधे को हाँकने लगा, अपने ऐसे नसीब कहाँ कि बादशाह बन जाए। वो चला जा रहा था और लोग इधर से उधर भाग रहे थे, यहाँ तक कि वो उस दुकान तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दुकान खुली हुई है मगर दुकानदार गायब है। वो समझ गया कि दुकानदार भी पत्थर के टुकड़े की तलाश में गया हुआ है। उसने गधे पर से बर्तन उतार कर दुकान में रखने शुरू कर दिए। अचानक एक घड़े के अंदर कोई चीज खनकी। ये सोचकर कि कहीं उसकी कोई चीज ना घड़े में गिर गई हो, उसने अंदर हाथ डाला और घड़े में मौजूद चीज को बाहर निकाल लिया। उसने देखा वो सफेद रंग का एक पत्थर था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसके जहन में बिजली सी कूद गई। उसके मुंह से निकला, अरे कहीं ये वही पत्थर तो नहीं है। उसने सोचा ओ ना हो ये वही पत्थर है। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जा ना था। मुतवज्जा होता भी कैसे, सब तो पत्थर के लिए भाग दौड़ रहे थे। उसने जल्दी से पत्थर को अपनी पगड़ी के पल्ले में बांध लिया। जल्दी जल्दी बाकी बर्तन दुकान में रखे और अपने घर आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। बीवी ने देखा कि उसका खाविंद बहुत घबराया हुआ है तो हैरान होकर बोली, खैर तो है, तुम बहुत घबराए हुए हो। हाँ नेक बख्त, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आखिर बात क्या है? बात तुम्हें बताने की नहीं है, औरतें पेट की बहुत हल्की होती हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ तो क्या बात है? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। खुदा के लिए बता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। होती हो तो हो जाओ, कुम्हार ने लापरवाही से कहा, क्योंकि वो जानता था कि जो ही वो उसे बताएगा वो जाकर पड़ोसियों को बता देगी। जब कुम्हार ने उसे 1000 मिन्नत के बाद भी ना बताया तो वो बेचैन होकर घर से निकल आई और पड़ोसन के पास पहुंच गई। जाते ही बोली, सुनती हो, मेरे खाविंद को एक ऐसी बात मालूम है जो 1000 कोशिश के बाद भी उसने मुझे नहीं बताई। अच्छा, मगर तुम्हारा खाविंद तो तुम्हें हर बात बता देता है। पड़ोसन बोली, हाँ बता तो देता है मगर आज नहीं बता रहा। शायद उसे कोई बहुत ही राज की बात मालूम हो गई है। आखिर वो क्या बात हो सकती है? पड़ोसन ने हैरान होकर कहा, खुदा जाने, मैं खुद सोच रही हूँ। कुम्हार की बीवी ने कहा और वहाँ से निकलकर दूसरी पड़ोसन के घर में घुस गई। उस औरत ने अपने सुस्त शौहर से कहा, सुनते हो, कुम्हार को कोई खास बात मालूम है जो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। तो मैं क्या करूं? उसके शौहर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, सुबह से तुम्हें कह रही हूं कि जाकर उस पत्थर को ढूंढो, मगर तुम बिस्तर से हिलते तक नहीं। अब कहती हूं कहीं वो पत्थर उस कुम्हार को तो नहीं मिल गया। अगर ऐसा है तो जाओ और जाकर उससे छीन लाओ। बैठे बिठाए बादशाह बनने का मौका मिल रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है कि पत्थर कुम्हार को मिल जाए? क्यों नहीं हो सकता? होने को तो सब कुछ हो सकता है। कुम्हार सुबह सवेरे कहीं बर्तन लेकर गया था, क्या खबर उसे रास्ते में वो पत्थर मिल गया हो। अच्छा, अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं अभी जाकर उसके घर की तलाशी लेता हूँ। ये आदमी एक लोहार था और बहुत ताकतवर था। उसने कुम्हार के घर का दरवाजा खुलवाया और इजाजत लिए बगैर ही अंदर दाखिल हो गया। कुम्हार उसे देखकर चौंक उठा और बोला, आओ भाई लोहार, कहो कैसे आए? वो पत्थर का टुकड़ा कहाँ है? कौन सा पत्थर का टुकड़ा? कुम्हार ने घबरा कर कहा, वही जिसके मिलने पर आज कोई न कोई बादशाह बन जाएगा। मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि वो मुझे मिलता। तो फिर तुम्हें वो कौन सी बात मालूम है जो तुमने अपनी बीवी को भी नहीं बताई? कुम्हार ने ये सुनकर इधर उधर देखा मगर उसे अपनी बीवी घर में नजर न आई। वो समझ गया कि जरूर उसकी बीवी ने ये बात बताई है। उसने फौरन ही कहा, पत्थर का टुकड़ा भला यहाँ कहाँ? अगर वो मुझे मिला होता तो मैं सीधा शाही महल ना चला गया होता। लोहार ने ये सुना तो उसने ख्याल किया, कुम्हार ठीक ही कह रहा है। अगर इसे मिला होता तो ये जरूर शाही महल जा चुका होता। फिर भी उसने अपना इत्मीनान करने के लिए पूछा, तो फिर वो क्या बात है जो तुमने अपनी बीवी से छिपाई है? कुम्हार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, दरअसल बात यह है कि आज मेरा अपने दुकानदार से झगड़ा हो गया।
वो मेरे हाथ से थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, इसलिए मैं घबराया हुआ था। मेरी बीवी ने मुझे घबराया हुआ देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने उसे कुछ न बताया। तो ये बात थी। मैं भी कहूँ भला पत्थर का टुकड़ा और तुम्हें मिल जाए, लोहार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और अपने घर चला गया। कुम्हार की बीवी घर में दाखिल हुई तो कुम्हार ने उसे कहर आलूद निगाहों से घूरा और बोला, क्यों रे बदबख्त, ये बात भी बताने चली गई कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है? नहीं तो तुमसे किसने कहा? बीवी ने घबरा कर कहा। ऊपर से झूठ भी बोलती है, कुम्हार ने गरज कर कहा। आखिर तुम इस कदर बिगड़ क्यों रहे हो? बीवी भी बिगड़ कर बोली, मैं इसी वक्त घर से जा रहा हूँ, अब तुम बैठकर अपनी किस्मत को सारी उम्र रोना, मैं तो चला बादशाह बनने। उससे मैं कुम्हार के मुंह से निकल गया। उसकी बीवी ने चौंक कर उसे देखा और चिल्लाई, अरे तो क्या तुम्हें वो पत्थर का टुकड़ा मिल गया है? कुम्हार ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो तो पहले ही पछता रहा था कि बादशाह बनने के मुतालिक उसके मुंह से क्यों निकल गया। उसने सोचा कि अब इस घर से निकल ही खड़ा होना चाहिए, कहीं उस जबान दराज औरत की वजह से कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। पहले ही लोहार को मुश्किल से टाला है। इस ख्याल के आते ही वो तकरीबन दौड़ता हुआ घर से निकल गया। अरे अरे सुनो तो सही, उसकी बीवी उसे पुकारती ही रह गई। जब उसकी बीवी ने देखा कि वो घर से अफरा तफरी के आलम में निकल गया तो वो सर पीटती हुई लोहार की बीवी के पास गई और चिल्लाती हुई बोली, अरे मैं लुट गई, मैं किस कदर बेवकूफ हूँ, मैंने अपने खाविन को नाराज कर दिया, उस खाविन को जो आज बादशाह बन जाएगा। उसका आखिरी जुमला सुनकर लोहार की बीवी चौंक उठी। क्या कहा? बादशाह बन जाएगा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, उसको पत्थर का वो टुकड़ा मिल गया है। हाय, क्या तुम सच कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लोहार की बीवी ये सुनकर तड़पकर अंदर लेटे हुए लोहार के पास गई और उसे झंझोड़कर बोली, मुए सुस्त कहीं के, मैंने तो पहले ही कहा था मगर तूने मेरी एक न सुनी। क्या बक रही हो तुम? मैंने क्या नहीं सुनी? यही कि उस बेवकूफ कुम्हार को सचमुच पत्थर का टुकड़ा मिल गया है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मगर अब क्या हो सकता है, अब तो वो घर से चला भी गया। अरे चला गया है? लोहार उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, वो बादशाह बनने के लिए शाही महल की तरफ जा चुका है। वो जा चुका है बादशाह बनने के लिए? फिर क्या हुआ, मैं अभी उसे पकड़ लेता हूँ। लोहार ये कहकर घर से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। वो शाही महल की तरफ दौड़ने लगा। दोनों औरतों ने उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर भागते देखा। फिर कुम्हार की बीवी चौंक कर पलटी। बेईमान कहीं की, अगर मेरे शोहर को वो पत्थर मिल गया है तो तुझे इससे क्या? तूने अपने मोटे को क्यों उसके पीछे भगाया है? ताकि वो बादशाह बन जाए, लोहार की बीवी ने हंसकर कहा। वो बादशाह बनता है तो बन जाए, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर कुम्हार की बीवी लोहार की बीवी पर टूट पड़ी। दोनों में खून रेज लड़ाई होने लगी। लोग इधर से उधर भागे फिर रहे थे और लोहार उनके दरमियान में से रास्ता बनाता हुआ भागा जा रहा था। उनकी वजह से उसे काफी दिक्कत पेश आ रही थी। अगर दरमियान में इस कदर रुकावट न होती तो वो अब तक कुम्हार तक जा पहुंचा होता। फिर भी वो भागा जा रहा था। अभी तक किसी को उसके सिवा इल्म न था कि पत्थर का टुकड़ा एक कुम्हार को मिल चुका है। अचानक उसे कुछ फासले पर कुम्हार नजर आ गया जो तेजी से चला जा रहा था। वो उसे देखते ही और भी तेजी से भागने लगा। जो ही वो कुम्हार से नजदीक हुआ, उसके मुंह से सोचे समझे बगैर निकल गया, मैंने तुझे देख लिया है कुम्हारजादे, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। कुम्हार ने ये जुमला सुनकर मुड़ के देखा और लोहार को देखकर भड़क कर भागा। साथ ही वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे इस लोहार से बचाओ, ये मुझे मार डालना चाहता है। उस हंगामे में जिसमें हर एक को पत्थर के टुकड़े की पड़ी थी, कुछ लोग कुम्हार के अल्फाज सुनकर चौंक उठे और उन्होंने लोहार को पकड़ लिया। लोहार ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथों से निकल न सका। लोग उसके गिर्द जमा होते चले गए। दूसरी तरफ से कुम्हार ने मौके का फायदा उठाया और भागने लगा। आखिर लोहार चिल्लाया, बेवकूफो, मुझे छोड़ दो, मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो पत्थर का टुकड़ा लिए जा रहा है। क्या? सैकड़ों लोग चिल्ला उठे और फिर वो सब कुम्हार के पीछे भाग खड़े हुए। कुम्हार ने अपने पीछे बेशुमार दौड़ते कदमों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, वो बदहवास हो गया। सब उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। सामने से आने वालों को उन्होंने इसलिए कुछ न बताया कि कहीं उनसे पहले वो उससे टुकड़ा न हासिल कर लें। कुम्हार भी जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा, अगर आज वो पूरी कुव्वत से न भागा तो फिर कुम्हार का कुम्हार ही रह जाएगा और इन बेईमान लोगों में से कोई बादशाह बन जाएगा और कोई बेईमान शख्स बादशाह बन जाए। ये कितनी गलत बात है।
दौड़ते दौड़ते अचानक उसे शाही महल नजर आ गया। शाही महल के मुहाफिज नंगी तलवारें लिए इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे को महल की तरफ बढ़ते देखा तो चौंक उठे। उनमें से एक ने चीखकर कहा, खबरदार, ये कोई बागियों का गिरोह मालूम होता है, इनमें से कोई बचकर न जाने पाए, सबसे आगे उनका लीडर मालूम होता है। लेकिन ये तो खाली हाथ हैं, दूसरे मुहाफिज ने हैरान होकर कहा। बेवकूफ कहीं के, ये लोग नजदीक आकर अपने हथियार ना निकालें तो इन पर हाथ ना उठाना, अलबत्ता उन्हें महल में दाखिल होने से रोकने के लिए तलवारें सीधी जरूर कर लेना, कहीं ये कोई साजिश ना हो, पहले ने कहा। ये शायद उस दस्ते का सरदार था। बहुत अच्छा, दूसरे ने कहा, और तमाम मुहाफिज हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इतने में कुम्हार उनके पास पहुंच गया। मुहाफिजों के सरदार ने चिल्लाकर कहा, बागी कुत्ते, वही ठहर, आगे बढ़ोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। कुम्हार ने जो ये जिल्लत आमेज अल्फाज सुने तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बागी नहीं हूँ, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारा बादशाह हूँ, बेवकूफो। अगर ये लोग मुझे हाथ लगाने में भी कामयाब हो गए तो मैं तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है। अरे, पत्थर का टुकड़ा आपके पास है? मुहाफिजों के सरदार ने घबरा कर कहा। उनको हिदायत दी गई थी कि जो भी पत्थर का टुकड़ा लेकर आएगा वही हमारा बादशाह होगा, उसका हर हुक्म मानना फर्ज है। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आप इधर आ जाएं, इन सब से हम निपट लेते हैं। कुम्हार दौड़कर उनकी पनाह में आ गया। उसी वक्त मजमा भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन नंगी तलवारें देखकर उनके उठते कदम रुक गए। खबरदार, तुम में से जो आगे बढ़ेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उस शख्स को हमारे हवाले कर दो, लोहार ने चिल्लाकर कहा। क्यों? ये चोर है, इसने हमारे घरों में चोरियां की हैं, लोहार ने झूठ बोला। ये बकता है, ठहरो, मैं पत्थर का टुकड़ा निकाल कर दिखाता हूँ, कुम्हार ने कहा, और पगड़ी में से पत्थर का टुकड़ा निकालकर मुहाफिजों के सरदार को दिखा दिया। वो शाही मोहर को देखते ही झुक गए। सरदार बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत, जिंदाबाद। उसके सब साथी बोले। ये देखकर मजमा खिसकने लगा। ठहरो, कुम्हार ने गरज कर कहा। सब लोग चौंक कर रुक गए। सिपाहियों, इन सब बेईमानों को गिरफ्तार कर लो, ये बेईमानी के जरिए बादशाह बनना चाहते थे। मुहाफिजों ने अपने बादशाह के अल्फाज सुने और नंगी तलवारें लेकर सारे मजमे को घेरे में ले लिया। तलवारों के हल्के में उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। फिर पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया गया कि पत्थर के टुकड़े की तलाश का सिलसिला बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो जिसे मिलना था मिल चुका है, और ये कि सब लोग अपने कामों पर वापस पहुंच जाएं। वजीरों और अमीरों ने ये ऐलान सुना तो वो वापस महल में पहुंचे, और यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने बादशाह को देखा जो अभी तक कुम्हार के लिबास में था और उसके सर पर वही पगड़ी थी। दरअसल मुहाफिजों को अभी तक उसका लिबास तब्दील करने का ख्याल ही नहीं आया था। वजीरों और अमीरों ने अपने बादशाह को देखकर आसमान की तरफ सर उठाया और दिल ही दिल में बोले, वाह परवरदिगार, तेरे खेल निराले। कुम्हार को नहला धुलाकर शाही लिबास पहनाया गया और उसके बाद उसे तख्त पर बिठा दिया गया। उसकी ताजपोशी की रस्म अदा की गई और पूरी राजधानी में उसके बादशाह होने का ऐलान कर दिया गया। तख्त पर बैठने के बाद कुम्हार ने सबसे पहले अपने मोहसिन को हाजिर करने का हुक्म दिया। उसका मतलब उस बूढ़े से था जिसकी बदौलत वो बादशाह बना था। ना वो पत्थर के टुकड़े की तरकीब बताता, ना उसे बादशाह बनने का मौका मिलता। सिपाही उस बूढ़े के घर गए तो उन्होंने उसे उल्टा लटका हुआ पाया, और चूंकि वो कमजोर बहुत था इसलिए उस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। सिपाही उसकी लाश उतारकर दरबार में ले आए। कुम्हार मुर्दा बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, इस गरीब के साथ ये सलूक किसने किया? हुजूर, मालूम नहीं, ये अपने घर में उल्टे लटके हुए थे, इसके कातिल का पता लगाया जाए। सिपाहियों को तहकीकात के लिए रवाना किया जा चुका है सरकार। बहुत खूब, अब बेईमानों के उस गिरोह को पेश किया जाए, उसने हुक्म दिया। लोहार और दूसरे कैदियों को उसके सामने पेश किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पत्थर का टुकड़ा छीनकर बादशाह बनना चाहा। इस कदर बेईमान लोग इस सदी में कहां से पैदा हो गए? अरे वजीर आजम, तुम्हारे ख्याल में इनको क्या सजा दी जाए? वजीर आजम अपनी जगह से उठा, झुककर आदाब बजा लाया और बोला, आलम पनाह, इन सब के सर कलम कर दिए जाएं। ये सुनते ही वो सब थर थर कांपने लगे। कुम्हार ने उन्हें कांपते देखा तो दिल में बहुत हंसा और बोला, नहीं, इनके मुंह काले करके इन्हें गधों पर बिठाया जाए और इनके गलों में फटे पुराने जूतों के हार पहनाए जाएं और सारे इलाके में इन्हें घुमाया जाए ताकि लोग इबरत पकड़ें। अभी उनके मुंह काले करके उन्हें ले जा रहे थे कि दरबार में एक औरत चीखती चिल्लाती अंदर दाखिल हुई। कुम्हार ने चौंक कर उसे देखा। ये उसकी बीवी थी। उसका हाल बहुत बुरा था।
उसके चेहरे पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे और उनसे खून रिस रहा था। उसके कपड़े फट गए थे और वो नंगे पांव थी। तुम्हारा ये हाल किसने किया? कुम्हार ने पूछा। मियाँ जी, उसकी बीवी कहने ही लगी थी कि उसने टोक दिया। मियाँ जी नहीं, आलमपना कहो। आलमपना? मेरा ये हश्र लोहार की बीवी ने किया है, मगर मैंने भी उसका यही हाल किया है। बहुत खूब, तुम्हारी जबान दराजी की इतनी सजा तो होनी ही चाहिए थी। बादशाह सलामत, ये औरत कौन है? वजीर आजम ने पूछा। अरे तुम समझे नहीं, ये तुम्हारी मलका है। मलका? वजीरों और अमीरों के मुंह से निकला। फिर वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, मलका आलिया जिंदाबाद। अब हमारी मलका को भी शाही कपड़े पहनाए जाएं ताकि उन बेईमानों का जुलूस देखने के लिए जा सकें। जब ये जुलूस उनके घरों के पास से गुजरा तो लोहार की बीवी फटे पुराने कपड़ों में अपने मकान की छत पर चढ़ी उस जुलूस को हैरान होकर देख रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शुक्रिया।